एक औरत अपनी बेटी को लेकर बस अपने मायके जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक कोने से गुजरी, 4 घमंडी और बदतमीज गुंडों की नजर उन पर पड़ गई। आसपास किसी को न पाकर उन्होंने माँ बेटी पर भद्दी फप्तियां कसनी शुरू कर दी और बेहद गिरी हुई हरकतें करने लगे। लीसा औरत कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी और बस अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन वो गुंडे भला हाथ आए, शिकार को कैसे जाने देते। उन्होंने झपट्टा मारकर माँ बेटी को दबोच लिया। लिसा ने बेतहाशा छटपटाया, लेकिन वो उन कई हट्टे कट्टे आदमियों के सामने बेबस जबरदस्ती घसीटते हुए वो दरिंदे माँ बेटी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले गए। चूंकि गुंडों का पूरा ध्यान लिसा पर था, लड़की को भागने का मौका मिल गया। वो दरवाजे की दरार से फिसलकर एक स्टोर रूम में छिप गई। लड़की तो उन दरिंदों के चंगुल से बच गई, लेकिन उसकी माँ इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उन गुंडों ने कई घंटों तक बारी बारी से उसकी माँ के साथ हैवानियत की। ये सब देख रही बच्ची का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर वो बेबस थी। वो सिर्फ अपनी माँ को बेइज्जत होते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। जब वो दरिंदे वहशीपन करने के बाद अकड़कर वहां से चले गए, तब जाकर लड़की बाहर निकली, लेकिन तब तक उसकी माँ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और वो गहरे कोमे में जा चुकी थी। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मदद के लिए सड़क की तरफ भागी। खुशकिस्मती से उसे एक पुलिस की गाड़ी मिली, जिसमें 2 जासूस गश्त पर थे। मुख्य जासूस का नाम निक था। जब उसे लड़की की आपबीती पता चली, तो वो फौरन घटनास्थल पर पहुंची और हेडक्वार्टर को बुलाकर क्राइम सीन को सील करवा दिया। उसके साथी ने मौके से आरोपियों का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी इकट्ठे कर लिए। सबूत बहुत मजबूत थे। इन पक्के सबूतों के दम पर निक को पूरा यकीन था कि वो उन दरिंदों को जेल भिजवा देगी। ऊपर से लिसा की बेटी चश्मदीद गवाह भी थी। कहा जा सकता है कि गुंडों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब बस उन मुजरिमों को पकड़ना बाकी था। निक ने लड़की के बताए हुलिये के आधार पर रात भर अपनी टीम के साथ धरपकड़ की। जो भी वैसा दिखता था या पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता था, उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद कुल 7 सबसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। अपनी माँ के साथ ज्यादती करने वाले उन दरिंदों के चेहरे लड़की के जहन में छप गए थे। उसकी शिनाख्त पर चारों दरिंदे कानून की गिरफ्त में आ गए। निक को लगा कि गवाह और सबूतों के बल पर वो उन चारों जानवरों को सजा दिलवा देगी और उस बेचारी माँ बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उन दरिंदों के बाप बहुत ऊंची पहुंच वाले थे। वे सभी जाने माने बिजनेस टाइकून थे। उन्होंने लाखों डॉलर इकट्ठा किए और अपने बेटों को बचाने के लिए शहर के सबसे नामी वकील को हायर किया। इस वकील का नाम था ओल्ड बाई। उसने लगातार 18 केस जीते थे और एक भी नहीं हारा था। बस पैसा सही मिलना चाहिए, वो काले को सफेद कर सकता था। उसने गुंडों के माता पिता को बताया कि दूसरी तरफ लिसा भी कोमा से बाहर आ गई थी। उसके जिस्म के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दिमाग पर लगा सदमा कायम था। हर रात को सोते वक्त वो 4 दरिंदे उसके सपनों में आते थे। धीरे धीरे लिसा गंभीर एंग्जाइटी की मरीज बन गई। अगर उसकी बेटी उसके पास न होती तो वो कब का मर जाना चाहती। जल्द ही केस की सुनवाई का दिन आ गया। अदालत के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा थी। जाहिर है ये केस बहुत चर्चा में था, लेकिन गुस्से की बात यह थी कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी उन चारों दरिंदों को जरा भी पछतावा नहीं था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लिसा और उसकी बेटी को अदालत में देखकर उन पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। आवाजें हे हम। वो इतने बेखौफ इसलिए थे क्योंकि उनका वकील मशहूर ओल्ड बाई था और सच में उस वकील के पास गजब की चालें थीं। यह एक सीधा साफ पक्का केस था, लेकिन ओल्ड बाई ने एक लूप होल ढूंढ निकाला। उसने कोर्ट में कहा कि लिसा अपनी मर्जी से उन चारों के साथ गई थी, लेकिन बाद में पैसों को लेकर उनका झगड़ा हो गया। और जहां तक छोटी बच्ची की गवाही का सवाल था, वकील ने कहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लिसा की बेटी है और जाहिर है अपनी माँ का ही पक्ष लेगी। ओल्ड बाई ने इस तरह सफेद को काला और काले को सफेद कर दिया कि पूरा केस ही पटरी से उतर गया। जूरी के सदस्य भी गुंडों की तरफ हो गए। लिसा न सिर्फ केस हार गई, बल्कि उसकी इज्जत भी तार तार हो गई। लोगों की नजर में अब वो एक तलाकशुदा सिंगल माँ नहीं, बल्कि एक लालची वैश्या थी। और उन चारों गुंडों को ऐसे पेश किया गया जैसे वो बेकसूर थे और उन्होंने बस अपनी आत्मरक्षा की थी। यह सुनकर लिसा टूट गई और अदालत में ही चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन आरोपी के वकील ने इसे भी लिसा के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया और कहा कि लिसा बस हंगामा कर रही है। हालात लिसा के खिलाफ होते जा रहे थे। आखिर में जूरी ने एकमत से फैसला सुनाया और चारों गुंडों को निर्दोष बरी कर दिया। इससे उन गुंडों का घमंड और बढ़ गया। उन्होंने निक जासूस का भी मजाक उड़ाया, लेकिन निक कुछ नहीं कर सकती थी। वो इस फैसले को हजम नहीं कर पा रही थी। यह वो इंसाफ नहीं था जिसके लिए वो लड़ी थी। गहरी सोच विचार के बाद उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई। अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो वो खुद इंसाफ करेगी। जैसे को तैसा इस फैसले के बाद लिसा अंतहीन पीड़ा में डूब गई। वो यह फैसला कबूल नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसाफ कहाँ है। दिल टूट चुका था। वो एक झरने के पास गई और खुदकुशी करने का फैसला किया ताकि वो इस गंदी दुनिया को छोड़कर जा सके। लेकिन ऐन मौके पर इस केस की इंचार्ज निक ने उसे रोक लिया। निक ने उसे अपनी बेटी के बारे में सोचने को कहा कि उसके पास पहले ही पिता नहीं है। अगर माँ भी चली गई तो उस बच्ची का क्या होगा। निक के समझाने पर लिसा ने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया। निक उसे घर छोड़ने गई। वो जानती थी कि लिसा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने लड़की को अपना नंबर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली को दरवाजे पर लटका हुआ पाया, जिसे उन गुंडों ने मार डाला था। छोटी लड़की सहम गई कि जिन लोगों ने उसकी माँ के साथ ज्यादती की, उन्हें सजा तो मिली नहीं,
उल्टे वो अब उन्हें घर आकर धमका रहे थे। लड़की ने फौरन निक को फोन किया। यह जानकर निक गुस्से से आग बबूला हो गई। वो समझ गई कि ये चारों सुधरने वाले नहीं हैं। निक ने भी जैसे को तैसा जवाब देने का फैसला किया। उसी रात उसने एक गुंडे का पीछा किया। जब वो शराब पीकर हंगामा करने लगा तो निक ने बिना एक पल सोचे उसे गोली मार दी। गोली की आवाज को दिया, पीछे रहो। पुलिस निक की इस हरकत पर पुलिस डिपार्टमेंट ने उससे पूछताछ की, क्योंकि जिस गुंडे को गोली मारी गई थी वो हाल ही के रेप केस में शामिल था। उस केस के चारों आरोपी बरी हो गए थे और निक ही उस केस की इंचार्ज थी। उन्हें शक था कि निक ने जानबूझकर बदला लिया है, लेकिन निक के पास पहले से ही एक कहानी तैयार थी। उसने जोर देकर कहा कि रात को बहुत अंधेरा था और उसने खुद थोड़ी शराब पी रखी थी। जैसे ही वो बार से निकली उसने एक आदमी को हंगामा करते देखा। जब उसने रोकने की कोशिश की तो उस गुंडे ने चाकू निकाल लिया और हमला करने की कोशिश की। मजबूरन उसे आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। निक की कहानी में कोई झोल नहीं था। उसके बड़े अफसर जानते थे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस पर हमला करना भी एक संगीन जुर्म था, इसलिए वो निक को सिर्फ जुबानी चेतावनी देकर छोड़ सकते थे। इस तरह निक आसानी से इस मुसीबत से बच गई और एक दरिंदे को भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन निक का बदला तो अभी शुरू हुआ था। वो उसी झरने पर गई जहां लिसा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। निक ने यही जगह बाकी दरिंदों के लिए चुनी थी। जब सब तैयारी हो गई, अगले दो गुंडे भी जाल में फंस गए। वो तेज बारिश में बताई गई जगह पर पहुंच गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत करीब है। अगले ही पल चीने की आवाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोली की आवाज। आह, निक को तसल्ली नहीं हुई। उसने आगे बढ़कर कुछ और गोलियां मारी और फिर उसे लात मारकर गहरे झरने में फेंक दिया। निक ने बारिश का दिन इसलिए चुना ताकि सारे सबूत धुल जाए। दूसरा, यह जगह बॉर्डर के करीब थी। उसने जाने से पहले गुंडों की कार में एक नक्शा छोड़ दिया। आखिर में पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें लगा कि ये दोनों गुंडे सजा के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लिसा बेकसूर साबित हो। जब लिसा ने यह खबर सुनी तो अरसे बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसका मन हल्का हुआ और वो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने गई। लेकिन मॉल में आखिरी बचा हुआ गुंडा अचानक लड़की के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने लड़की को धमकाया कि कल उसे मीडिया के सामने झूठ बोलना होगा और कहना होगा कि वो गुंडा बेकसूर है, वरना वो माँ बेटी का बुरा हाल कर देगा। उसे नहीं पता था कि वो जितनी बड़ी बातें कर रहा है उसकी मौत उतनी ही बुरी होगी। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने निक को पहले से ही घात लगाए बैठे पाया, जिसने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। निक ने उसे एक इकरारनामा लिखने पर मजबूर किया। मौत के डर से उस आदमी ने सब कुछ लिख दिया। इसके बाद निक ने उससे बंदूक पर अपनी उंगलियों के निशान लगवाए। इस तरह पुलिस ने आखिरी दरिंदे की मौत को भी जुर्म कबूलने के बाद की गई आत्महत्या मान लिया। इस तरह निक ने अपने तरीके से उस बेचारी माँ और बेटी को इंसाफ दिलाया और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।